तस्मै श्रीगुरु चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहरा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहललिता श्रीविशाखावितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So Hare Krishna. So today is very auspicious day. Uh, so we are going to start Bhagavad Gita, the most talked after and the most sought after the scripture in Hindu, our Hindu or Sanatan Dharma. So a manual comes when we buy a mobile or any device which we have. So this Bhagavad Gita is manual of our life. तो ये जो भगवत गीता है हमारे जीवन का मैनुअल है। अगर कोई एक बार भगवत गीता अगर अच्छे से समझ ले तो वो जीवन में कभी हताश, निरुत्साही, डिप्रेशन या बहुत सारी जो मानसिक बीमारी और तनाव है जो आज बहुत आराम से हो रहे उसमें वो नहीं फंसेगा। या अगर वो जाएगा भी तो एटलीस्ट वो पता है कि क्या करना है। ही विल कम आउट वेरी इजीली। सो दिस लिए इट इज वेरी पावरफुल बुक। एट द सेम टाइम इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस so that we can complete this book. So भगवद गीता जो है ये भीष्म पर्व, इट कम्स इन भीष्म पर्व ऑफ महाभारत, chapter number 23 to 40, and is written by Lord Ganesh and as told by Vyasdev. So his name is Krishna Dvaipayana Vyas Veda Vyas. So Krishna means black, so his color, his complexion is black, and he was born on an island, so on a dvipa, and therefore his name is Dvaipayana. And because he divided the Vedas into four and then further divided is known as Veda Vyasa. So he is the Ved Vyas is a person who has told this Bhagavad Gita. तो वेद व्यास जी ने भगवद गीता कही और गणेश जी ने लिखी है। और गणेश जी ने जो लिखी है ये अंडरस्टूड एंड रिटन द होल भगवद गीता अलॉन्ग विथ ऑल द अदर स्क्रिप्चर्स लाइक 18 पुराण, फिर 108 उपनिषद और बहुत सारे अलग जो बाकी सब किताब वगैरह है, स्मृति स्मृति और रामायण महाभारत, ऑल इज रिटन बाय लॉर्ड गणेश एज डिक्टेड बाय शिला वेद व्यास. So this is the introduction. And second, there are around 700 shlokas in Bhagavad Gita, out of which Krishna spoke 574 shlokas. Then Arjuna spoke around 84 shlokas. Sanjay spoke 41 shlokas and Dhritarashtra spoke only one shlok. So Dhritarashtra ने एक ही श्लोक बोला है and he started the Bhagavad Gita. So many people ask why the Bhagavad Gita was started by Dhritarashtra. Is it not inauspicious? मतलब ये अपशकुन तो नहीं कि धृतराष्ट्र ने चालू किया, कृष्ण चालू नहीं किया, अर्जुन ने चालू नहीं किया, लेकिन धृतराष्ट्र चालू किया. So it's not inauspicious, it's good because धृतराष्ट्र के वजह से महाभारत हुआ है. And Dhritarashtra is one person who is pivotal in all the things. So
It started with Dhritarashtra, but we should understand how it ended. So it started with the question कि क्या हुआ, युद्ध में क्या हुआ, what happened in the battlefield, and last was the answer that wherever there is Krishna and wherever there is Arjuna, जहां पे भी कृष्ण रहेंगे, जहां पे भी अर्जुन रहेंगे, वहां पे श्री लक्ष्मी, ऐश्वर्य, विजय, मतित ये हमेशा रहने वाले हैं. सो विल नॉट लाइक विल हमको अच्छा नहीं लगेगा कि हम भगवान कृष्ण के साथ एसोसिएट करें, जिसके साथ श्री, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और साथ साथ विद्या भी बहुत मौजूद है. सो नाउ वी कैन स्टार्ट चैप्टर 1. सो आई थिंक अभी बहुत सारे, आई थिंक मेजोरिटी लोग आ चुके हैं, मोर देन 19 participants. So I want Aditya to just open for a bit and let people or devotees express why they have joined Bhagavad. What is their need of joining Bhagavad? आप लोगों ने भगवत क्यों ज्वाइन किया है? What is your व्यू कि आपको क्यों करना है भगवत गीता? सी मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें साल भर से ज्यादा इसको लगने वाला है कंप्लीट करने के लिए. सो अगर हमें गोल पता है तो विल बी वेरी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड कि हम क्यों करें, एंड बेस्ड ऑन योर फीडबैक, आपके फीडबैक के अनुसार हम इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और थोड़ा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते, कहाँ कर सकते, वो भी हम एज पर द नीड्स ऑफ द ऑडियंस हम चेक करेंगे. सो अप टू यू. So anybody can raise their hands or whatever method they can select so that we can come to know कि ये हमने क्यों ज्वाइन किया है. हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने बिकॉज मैं डेली एटलीस्ट वन श्लोका का ट्राई करता हूँ, बट प्रोग्रेस बहुत होता है एंड कुछ कुछ श्लोकास का ऐसा है कि क्लैरिटी इतना नहीं मिलता है मुझे। So understanding is one viewpoint कि क्यों ज्वाइन किया. We want to understand भगवत गीता. Good. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. हाँ, मैं भी अभी भगवत गीता स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं करता हूँ रीड करने के लिए। 4 अध्याय मैंने रीड किए हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसा भी पढ़ा कि गुरु शिष्य के माध्यम से भी भगवत गीता जाननी चाहिए। तो मैं रीड भी करूंगा और आपके थ्रू श्रवण भी करूंगा। ओके. सो गुड पॉइंट कि नॉलेज कम्स टू परंपरा. जब हमें कुछ भी सीखना हो तो परंपरा के माध्यम से सीखना. जैसे कॉलेज में हम जाते हैं तो कॉलेज में भी टीचर्स हमें सिखाते हैं, बुक्स तो अवेलेबल है मार्केट में, स्टिल वी रिक्वायर टीचर्स. विदाउट टीचर्स हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते. तो सेम वे वी लर्न थ्रू गुरु परंपरा और उससे से हम सीख सकते हैं. सो गुड टू रीड ऑथेंटिक. मतलब हम लोग एक्चुअली क्या करना चाहते हैं कि अच्छे से समझना चाहते हैं through the media of Guru Parampara, so that we can understand the not only the knowledge but the intention behind the knowledge, कि हम उसके पीछे का जो लॉ है और behind the paper and the क्या बोलते हैं पेपर बोलते हैं and the objective of the paper, वो दोनों हम समझ सके. गुड. और कोई नीड, और कोई हरे एनीथिंग विच यू कृष्ण आर प्रभु जी। फेसिंग प्रैक्टिकली, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड या कुछ जो आप करना चाहते हैं इस कोर्स से. यस, somebody was speaking. हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी, मैंने भगवत गीता इसलिए किया है कि रीडिंग के थ्रू मैं उसको ऊपर ऊपर से समझ सकता हूँ, मैं जितना लिखता हूँ। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए वी ऑलवेज नीड वन टीचर टू एक्सप्लेन व्हाट इज इट्स इन एंड आउट ऑफ द टेक्स्ट। So Aditya wants deep understanding. Deep understanding means not only understanding the verse, but understanding the practical application of the verse. कि उसमें है क्या, उसका अंदर क्या है, so that we can apply. So 2 messages have come in the chat also. I will read this. This is from Vivo V2321. I am nowadays following ISKCON. In my day start with Krishna, end with Krishna. I need a mentor और वो मुझे यहाँ मिल रहा है और मैं वाड़ा विलेज जाती हूँ.
ओके, सो कनेक्टिंग टू द रूट्स, अपनी परंपरा खत्म ना हो। या सो वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज, सी इफ वी डोंट स्टडी ना, तो हम लोग वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे सकते। जैसे अगर आपने पता किया होगा तो जैसे रोड्स होते हैं, रोड्स जहाँ पे कच्चे रोड्स होते हैं, जहाँ पे आप पगपड़ी बोलते हैं जिसको, अगर आप पहाड़ में जाओगे ना, पगडंडी करके भी होता है। तो उसमें क्या होता है, सो व्हेन यू वॉक, तब तक वो रहता है। अगर कोई चलना बंद कर दे तो वापस वहाँ पे घास उग जाता है, एंड यू विल नेवर नो कि वहाँ पे रोड था, वहाँ पता ही चलेगा कभी रोड है। तो इसलिए कंटिन्यूसली उस पाथ पे कोई चलता रहेगा ना, तो वो रोड जिंदा रहेगा। वैसे अगर हम पढ़ेंगे नहीं, तो ये जनरेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा नहीं, एंड द नेक्स्ट जनरेशन डजंट गेट इट, तो उससे क्या होगा, ये परंपरा जो है हमारी खत्म हो जाएगी। एंड अर्जुना वेरी वेरी स्ट्राइकिंगली ये पॉइंट बताते हैं फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर युद्ध में सारे सीनियर्स मारे गए तो क्या होगा, जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, और उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन उसको, जो सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, वो मिलेगा नहीं, और उससे बहुत विनाश हो जाएगा। सो वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट। एंड सुजल सिंह, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम ज्वाइनिंग दिस सेशन बिकॉज इट्स माई नीड। आई वॉन्ट टू रीड Bhagavad Gita, but I am unable to read daily. This session will help me in that practicing understanding Bhagavad Gita. So this is also a very nice thing. See, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. Alone we cannot do anything actually. So we need association, and the people whom we associate defines our future in life. तो इसलिए फेमस बहुत लोग जो है वो कहते हैं, वी आर एवरेज ऑफ 5 पर्सन whom we associate with. अगर कोई पूछे कि who is Dhruva, how can I know who is Dhruva? So understanding is, you should find who are the 5 friends of Dhruva whom he is most associating with. So Dhruva is the average of 5 person whom he most associates with. उनका thinking, उनका बोलना, उनका चलना, what he will read, what how will take the things will depend on the association which has. So it's also very good to get good association in life, and we will get through Bhagavad Gita जो हम पढ़ने वाले हैं. So any more somebody wants to share, they can, or either they can chat. We'll give 1 or 2 minutes, and then we'll start further with verse number 1, taking all your inputs. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. मेरे को ऐसा लगता है कि भगवत गीता अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना चाहिए, इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया है। और जो बोलते हैं कि डेली मतलब एक श्लोका पढ़ूंगी और एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगी, तो फिर उसमें भी कुछ कुछ मतलब तफलीक आते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा, इसलिए ये क्लास ज्वाइन किया, मतलब वो भी समझ में आएगा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So this is a very good thing. तो समझ में भी आ जाएगा. Very good idea. Thank you for joining. Any more ideas? Okay, so we'll start. So Bhagavad Gita contains 18 chapters. Bhagavad Gita में total 18 अध्याय है, and there are around 700 shlokas. So first chapter starts with observing the armies on the battle of Kurukshetra. So you will know the background how Bhagavad Gita started. तो कौरव और पांडव ये दो सेना है, एक्चुअली में दोनों भाई है, बट दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, एंड दे आर ऑन नाउ ऑन द अपोजिट साइड्स. और अभी सब कुछ हो गया है, युद्ध की शुरुआत हो रही है. द बैटल इज गोइंग टू स्टार्ट. इट्स द मेन thing which is going to happen, and after long years of waiting and waiting and waiting, ये हो रहा है. आज इतने सालों के बाद ये समय आ रहा है जब अभी झगड़ा शुरुआत होने वाली है. और अचानक अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण सेज अर्जुन कि मुझे देखना है कि ये दोनों के बीच में कौन है और कौन कौन है जो लड़ने आए हैं. एंड कृष्ण लेके जाते हैं, एंड अर्जुन बिकम्स bewildered. वो देखते अरे ये तो मेरे चाचा है, ये नाना है, ये मेरे गुरु है, ये पितामह है, और इसके सामने भी लड़ना है.
I have to fight with my own family members. And then he says, oh, I will not fight. And then he gives 5 very powerful arguments why he will not fight. And then Krishna, starting from chapter 2, refutes argument one by one by one by one. And then further Krishna and Arjuna, they have question answers. And in this way, till chapter 18, it goes on with different topics, one after another. And at the end, Arjuna is satisfied and he says, whatever you say, I will do. And he starts ready to fight. But here last also Krishna asks him, have you understood Arjuna? If you have not understood Arjuna, I will start again with verse number 1 and I will explain you again and again. So Krishna is ready to explain the Bhagavad Gita, whole Bhagavad Gita, time and again. And Arjuna also is a young student. He wants to understand from heart and he applies his mind. He has so many doubts, he has so many questions. If you see in chapter 6, he asks, oh, you are telling that control your mind, but I cannot control my mind. It's easy to control the wind, but I cannot control my mind. And then Krishna very tactfully answers, practice and detachment. If you do both, then you can control your mind. So these are the ways where our practical verses are there, which we'll understand. So let us start today with verse number 1. I think one chat is some. Oh, everyone should sit with the book and Gita. Okay, so if you have Gita, it's good. Otherwise, you can read from this. Today we'll just do by this. And second, one more thing. I think Aditya will soon send a form to everybody. If everybody give their contact number and other names, then we can have attendance and all, so that we come to know how many people are regularly attending and what is our knowledge level. And in this way, we can grow. So let us start with today's verse number 1. Dhritarashtra uvacha dharmashetre kurukshetre samavetaयुत्सवा mamaka pandavaschaiva kimma kurvata sanjaya. So Dhritarashtra पूछ रहे हैं, Dhritarashtra is asking, Dharmashetre Kurukshetra. So this is a place of dharma and the name of the place is Kurukshetra. Samaveta Yutsava means assembled. For what? Yutsava means for fighting. Who have assembled for fighting? Mamaka, my children, and Pandava's children, that is my brother's children. Kimakaru Sanjaya, what did happen? So we'll again understand. Dhritarashtra said, O Sanjaya. So Sanjaya is a servant of Dhritarashtra who has been given divine eyes to see from here what is going on in the battlefield. Like we have television now. So what is going in the cricket match in the stadium, we can sit here and see what is going on through different cameras. So like this is a camera which Sanjaya has and he can see, and because Dhritarashtra is blind, he can share with him what he has seen. Like we see the commentaries which come in cricket match. Abhi ye hua, abhi ye hua, abhi ye kar rahe. So like this, Sanjaya is also giving a commentary on what is happening in the battlefield of Mahabharata. So Sanjaya, what did my sons and the sons of Pandu do, having gathered with the desire to fight at Kurukshetra, the place of dharma? So we'll understand what does it mean, because it seems the question is illogical. See, they were assembled for fighting. Some Veta Yutsu, they were assembled for fighting, and then it's on Himakudo, what did they do? So it seems illogical. So we'll understand why it's illogical. So we'll see the points from the commentaries and all for the few verses now, because to better understand how it goes. So what did my sons and the Pandavas do, gathered together at Kurukshetra desiring to fight? So now Dhritarashtra is asking this question to Sanjaya. What did my sons do and the sons of Pandava do? Because they desired to fight, what did they do? Sanjaya answers, you already said that they are gathered to fight, so they will certainly fight.
what is the intention of in asking? Again, what did they do? So, like suppose we are very hungry and there's a plate of food which is kept in front of us. So what will we do? Naturally we eat. Is there any point in asking what will I do? I will eat. Is not so simple. ये इतना आसान नहीं है कि अरे सामने खाना पड़ा है, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा. तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? धृतराष्ट्र सेइंग दिस हैपनिंग एट कुरुक्षेत्र, अ प्लेस ऑफ धर्मा. ये कहाँ हो रहा है? ये धर्म की जगह पे हो रहा है. ये जो कुरुक्षेत्र जगह है, ये ऐसी जगह है जहां धर्म मौजूद है. सो ये कुरुक्षेत्र जो प्लेस है, इट इज अ प्लेस फॉर सेक्रीफाइस टू द देवतास बाय दोज who are like the devas. It is the abode of Brahman for all living beings. तो इसकी स्टोरी ऐसी है, उनके जो पूर्वज है, मतलब महाभारत के जो कौरव है, उनके जो पूर्वज है उसमें से एक कुरु थे. सो कुरु ने वहां पे खेती की थी. He had done a field for dharma and therefore उसको नाम है कुरुक्षेत्र. कुरु का क्षेत्र है ये. कुरु जो राजा थे उसकी वो जगह है, इसलिए उसका नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र. और क्योंकि वहां पे उन्होंने बहुत सारे धर्म के कार्य किए थे, इसलिए ये धर्म क्षेत्र भी जाना जाता है. सो फर्दर, so from this we understand that it has become famous as a place for increasing dharma. So कुरुक्षेत्र में लोग क्यों आते हैं? इस जगह पे क्यों आते हैं? धर्म करने के लिए, अधर्म करने के लिए नहीं आते. यानी कोई अच्छा कार्य करना है, कुछ दान करना है, पुण्य करना है, विवाह करना है, ऐसे जो भी यज्ञ करने हैं अच्छे वाले, वो यहाँ पे आके करते हैं. So under its influence, will my sons give up their animosity and give the kingdom to Pandavas? इतने सालों से मैं राह देख रहा हूं कि मेरा बेटा दुर्योधन राजगद्दी पे बैठे, युधिष्ठिर महाराज नहीं बैठे, और ये धर्म के प्रभाव में या इस जगह के प्रभाव में आके कहीं अपना राज्य वो पांडवों को तो नहीं दे रहे. तो आश्चर्य हो रहा है और इसलिए वो पूछ रहे कि क्या हुआ, बताइए. सो धृतराष्ट्र's इंटेंशन इज वेरी क्लियर. धृतराष्ट्र का इंटेंशन बहुत क्लियर है. मेरा बेटा राजा बनेगा. ये जो खुर्ची है ये सिर्फ मेरे बेटे को मिलेगी. सी, अगर कोई भी पोजीशन हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो दो चीज देखनी चाहिए. एक तो उसका इंटेलिजेंस, कितना इंटेलेक्चुअल है, और दूसरे उसका गुण, कैरेक्टर क्या. इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, ये दो चीज जब मिलती है, when we see that you have very good intelligence and very good character, ये जब दो चीज होती है तभी कोई जवाबदारी उसको दी जाती है. सपोज एक अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छा डॉक्टर है तो अच्छी सर्जरी करेगा, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल डॉक्टर है लेकिन उसकी नीति खराब है, आपका ऑपरेशन करते हो किडनी गायब कर दे, तो क्या करोगे? आप उसके पास जाओगे क्या? नहीं जाएंगे. तो यहां पे अगर आप देखोगे, दुर्योधन की जो नीति थी बहुत खराब थी और धृतराष्ट्र भी उतनी भी खराब थी. और इसीलिए बार बार धृतराष्ट्र क्या करते थे, अपने बेटे को आगे करते थे, जबकि युधिष्ठिर महाराज ज्यादा क्वालिफाइड थे, वो धर्म के राजा थे. बट बिकॉज टेकिंग साइड्स ऑफ दुर्योधन अगेन एंड अगेन, he wanted to make him as king and not Yudhishthira Maharaj. So Yudhishthira Maharaj was actual person who was intelligent and who had very good character also, which Duryodhan did not have. Duryodhan was very good political person, he had intellect, but he lacked good character. And ये हमें आगे भी दिखेगा बार बार कि कैसे दुर्योधन बहुत बड़ा डिप्लोमेट थे लेकिन अच्छी कैरेक्टर नहीं थे. लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये गद्दी तो हम उनको ही देंगे. एंड दैट्स व्हाई सेइंग, अरे संजय, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये जो मेरे बेटे हैं उसने अपना राज्य दे दिया? या तो दूसरा सोचते, और विल परहैप्स द पांडवास हु आर वेरी ऑलवेज फॉलोइंग धर्मा consider at this place of dharma that it is best to go to the forest out of fear of committing adharma in the form of destruction of family traditions by fighting. या ऐसा तो नहीं हुआ
कि पांडव बोले अरे यार लड़ाई क्यों करनी है, धर्म की जगह है, चलो हम तो वैसे भी जंगल में रहते थे, वी आर ऑलवेज स्टेइंग इन जंगल, लेट्स अगेन गो टू द जंगल एंड गिव दिस किंगडम टू धृतराष्ट्र एंड पार्टी, एंड दुर्योधन को ये दे दो, उनको राज्य करने दो, हम जंगल में जाके रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि धर्म के प्रभाव में पांडवों ने ये जो राज्य है वो लेने से अस्वीकार कर दिया कि लेके जाओ बस। O Sanjaya, destroyer, by the mercy of Vyasa, you have destroyed all attraction and repulsion within yourself. Therefore, you should speak the truth to me. तो संजय ऐसे व्यक्ति है जो कोई भी साइड नहीं लेंगे। He will tell what are the facts. नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहीं पे नहीं। तो इसलिए वो बोल रहे कि देखो संजय, you don't have attraction, you don't have repulsion, यानी आपका लगाव भी नहीं है और आपका यहाँ पे कोई मतभेद भी नहीं है। तो इसलिए आप जो सच्चाई है वही बताना, और यही बताने के बाद हम आगे जा सकते हैं। सो आगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र? इन अ फील्ड ऑफ grains, the weeds which look similar to the grains but are obstacles in their growth are eventually pulled out. तो अगर आप देखेंगे खेती करने से पहले क्या करते, वो जो आजू बाजू में वीड्स है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत बार ग्रेन से दिखता है, अगर बार बार वीडिंग नहीं करेंगे तो रियल ग्रेन नहीं आएगा। उसका जो पानी है, उसकी जो जगह है वो क्या करती है, वीड से ले ली, तो इसको निकालना पड़ता है। Similarly, at the field of dharma, your sons who are limit imitations of dharma are opposed of dharma will also be destroyed. तो संजय कह रहे आपके जो बेटे हैं वो कैसे, ये अधर्म के प्रतीक और अपने आप डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तो ये अनइंटेंशनल मीनिंग है जो आचार्यगण बताते कि इसकी वजह से ये होगा। दिस इज अनइंटेंशनल hidden meaning of the word dharma kshetra uttered by Dhritarashtra himself by the grace of Saraswati, skillful in using words. तो सरस्वती देवी क्या करती है, ऐसे से वर्ड्स बुलवा लेती है, आगे भी आएगा जब दुर्योधन बोलेगा अरे मेरी पार्टी तो सब वैसे ही मरने वाली है, तो पहले बोलता है कि मेरे लिए जान देगी, बट एक्चुअली बोल रहा है कि वो तो मरने वाली है, अधर्म के सहारे ले रहे। तो वैसे यहाँ पे सरस्वती जी जो है वो उनको बुलवा रही कि सब खत्म हो जाएगा, सारे जितने भी अधर्म के लोग हैं सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, माम का पांडव शैव, मेरे पुत्र पांडव के। एक्चुअली क्या है कि ये दोनों जो है, इवन पांडु जो है वो भी कुरु है और कुरु है वो भी कुरु है, कि दोनों एक ही लिनियज से आए। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र ने क्या किया, मामका, जो मेरे बेटे हैं वही सिर्फ कौरव है, और जो मेरे भाई के बेटे पांडु वो पांडवों के पुत्र है। तो मामका पांडु, तो मेरे 100 पुत्र पांडवों के, यानी पांडु के 5 पुत्र, ये दोनों अलग है। तो एक्चुअली ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसमें भेदभाव कर। सो इवन व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग इन आवर लाइफ, वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो, जब ये मेंटेलिटी ये मेरा ये उसका ये मेरा उसको, वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली प्रोग्रेस इन रियल वर्ल्ड। सी स्कूल कॉलेज में हम कॉम्पिटिशन करके फर्स्ट सेकंड रैंक ला सकते, पर रियल वर्ल्ड में हमें सब चाहिए, काका चाचा मामा कलीग, ये वो सब चाहिए। विदाउट द हेल्प ऑफ अदर पीपल हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो मेंटेलिटी है, मेरा तेरा, ये एक्चुअली जो है हमारे इसके जो ग्रोथ के लिए है बहुत ही हानिकारक है। और इसलिए ये जो मेंटेलिटी जिसमें भी होगी, ही कैनॉट बिकम अ लीडर। ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति बनेगा, एक एवरेज व्यक्ति बनेगा, बट लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर की पहली क्वालिटी है कि उसे जीवन में ये भाई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आई थिंक एक ओके, एक ही मैसेज है, 5 मिनट्स लेफ्ट। सो so there is only 5 minutes left बोल रहे, so I think I will stop here with the first verse. We'll just revise हमने क्या देखा,
So the verse was Dhritarashtra Dhritarashtra ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, the place of dharma which is known as Kuru, समवेता युद्ध, मेरे और जो पांडव, जो मेरे मामा का पांडव से मतलब मेरे पुत्र और पांडवों के जो भाई है उनके पुत्र इकट्ठा हुआ है, समझता है क्या किया उन्होंने, ये उनका प्रश्न था। तो इलॉजिकल लगता है, लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में कुछ डर था कि कहीं ये मेरे पुत्र दे ना दे राज्य, या सामने से पांडव राज्य दे ना दे और कुछ आगे हो, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा। लेकिन अल्टीमेटली सब निकल जाएंगे और सारे जो अधर्म के साइड है वो खत्म होने वाले हैं। ये इनडायरेक्टली वो हिंट मिल रहा है। So I will just stop here. If somebody has any questions, any doubts, so we'll take for next 4 minutes so that we are very clear. Any doubts, any clarifications with this first verse? आगे और एक दो स्लाइड भी है जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। या अमन मल्होत्रा, कैन यू आदित्य अनम्यूट करें? Hare Krishna, Prabhu. Am हरे I कृष्ण। audible? Yes, yes. Please accept my humble obeisances, Prabhuji. Prabhuji, what all I wanted is that what we can learn from this particular shloka. Can you please summarize it in points so that we can also learn it and write it somewhere so that in next session we can remember it also. Yeah. So the last point which I said, the difference between Mamaka and the Pandavas, this is the main learning point from this first shloka. So if we want that we are as a leader, see, if we see this group as a leaders, because these are young generation, the first point we should cultivate is that do not differentiate as friend and enemies. जब हम साथ में रहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है we need each other, we need each and every person who is in our life. So we should have very cordial relationship, और जहां हो सके we should help other person. जैसे if somebody is coming first in the class, तो he should actually share notes with others. उससे क्या होगा, his understanding will get more clarified. उसको बाकी लोग बोलेंगे अरे ऐसा क्यों है, somebody will ask questions. In this way he will also be refined, at the same time others will also get help. और जब ऐसा होता है there is no envy, जब and there is no envy between people ना, तो एक प्रेम आता है, और जब प्रेम आता है ना, स्कूल कॉलेज जाने का आनंद अलग होता है। द वे वी लिव इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। आज कैसे हम लोग जीते हैं, बट वी हैव सो मच रेस्टलेसनेस, हम बहुत चिंतित रहते हैं, वी आर सो मच फैड एंड सो मेनी थिंग्स गोज ऑन, बट दिस कैन बी सॉल्व इफ वी हैव दिस मेंटालिटी ऑफ नोइंग दैट एवरीथिंग इज लाइक आवर्स एंड देयर इज नथिंग। हम लोग सब साथ में है, साथ में रहेंगे और साथ में कुछ जो भी हो सकता है करेंगे यथा शक्ति। So this one point we can learn from this. Second thing is dharma kshetra. So in our life we should abide by dharma. जो धर्म के साथ रहता है ना, अंत में विजय उसकी होती है। तो इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है, हमारे जीवन में भी हम धर्म के ऊपर चले। वी शुड ऑलवेज गो ऑन द पाथ ऑफ धर्म, नॉट अधर्म। अधर्म करने से ना ही ये जीवन में बल्कि इन द नेक्स्ट लाइफ। सी विल डिस्कस दिस फर्दर आल्सो बिकॉज भगवद गीता डिस्कस ऑन 5 मेन टॉपिक्स। भगवान यानी लॉर्ड, प्रकृति यानी मटेरियल नेचर, बाद में लिविंग एंटिटी यानी हम, फिर काल दैट इज टाइम, एंड कर्मा विच इज द रिएक्शंस ऑफ व्हाट वी डू। सो अधर्म से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और उससे हमें ये अलग चीज मिलती है। So this is one point we should understand. So this, I think these 2 points are there for today's class. We should meditate on this and think how we can apply in our real life. मैं कहाँ कहाँ इसको apply कर सकता, where are the places where I am not actually doing dharma, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। यानी धर्मा ऑफ स्टूडेंट क्या है, पढ़ाई करना। तो हम क्या अपना पढ़ाई करने की जगह मूवीज ज्यादा देख रहे, ज्यादा घूम रहे, आर वी नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर लाइफ एज ए स्टूडेंट, क्या है वो हम चेक कर सकते हैं। साथ में दिस म्यूचुअल फ्रेंडशिप वी कैन डू। आई थिंक इट्स लेस देन अ मिनट, सो आई शुड स्टॉप हियर एंड देयर इज आई थिंक वन मोर चैट हैज कम। या 1 minute to end. Sir, increase the time period. Aditya, please increase the time period.
Okay, so we'll do this next time. I think we can meet again on Wednesday if all are ready.